हे गाइस, वेलकम टू द कॉमरेड लर्निंग लैब। कॉमरेड लर्निंग लैब में आपका स्वागत है। आज हमारे डीबीएमएस की सीरीज का लेक्चर 7 है, जिसमें हम देखेंगे डीबीएमएस कंसेप्ट इन डीबीएमएस। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था डीबीएमएस मॉडल्स के बारे में, और प्रीवियस और जितने भी लेक्चर हैं उसमें हमने बहुत सारे डीबीएमएस के टॉपिक को कंप्लीट किया है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज़ जाके वो लेक्चर देख लें। तो आज का हमारा टॉपिक है आरडीबीएमएस। तो आरडीबीएमएस क्या होता है, ये हम आज के टॉपिक में देखेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने डीबीएमएस देखा था, आपको पता होगा कि डीबीएमएस क्या होता है फिर से, बट मैं एक बार रिकॉल करा दूं कि डीबीएमएस क्या होता है। डीबीएमएस का मतलब होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो डेटाबेस को क्रिएट, रिट्रीव, अपडेट और मैनेज करने में हेल्प करता है। इसमें डेटा को ऑर्गेनाइज तरीके से स्टोर किया जाता है, जैसे कि टेबल, रिलेशनशिप्स के थ्रू। आरडीबीएमएस रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। ये एक स्पेसिफिक टाइप का डीबीएमएस है जिसमें डेटा को रिलेशनल मॉडल के अकॉर्डिंग्स में ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसमें डेटा को टेबल में रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, ये हम देखेंगे आगे। जहाँ हर रो एक रिकॉर्ड और हर कॉलम एक एट्रीब्यूट होता है। ठीक है, आरडीबीएमएस में डेटा को एफिशिएंट तरीके से रिट्रीव, अपडेट और क्यूरी करने के लिए एक हम लैंग्वेज भी देखेंगे जिसका नाम है एसक्यूएल, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। उसका इस्तेमाल किया जाता है। ये हम लोग आने वाले वीडियो में अपने देखेंगे। तो आरडीबीएमएस क्या होता है? एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जिसका शॉर्ट फॉर्म है आरडीबीएमएस इज अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये एक तरह का डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है बेस्ड ऑन रिलेशनल मॉडल। तो ये किस पे बेस्ड है? रिलेशनल मॉडल पे बेस्ड है, जिसे इंट्रोड्यूस कराया गया है बाय ईएफ कॉड के द्वारा। हम 3-4 तरह के मॉडल को देखे थे हम लोग प्रीवियस लेक्चर में, हायरार्किकल, नेटवर्क, रिलेशनल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो सबसे पॉपुलर जो मॉडल हमारा है वो रिलेशनल मॉडल है, जिसपे ये आरडीबीएमएस बेस्ड है। ठीक है, जिसे इंट्रोड्यूस किसने कराया है? ईएफ कॉड ने। ठीक है, इन रिलेशनल मॉडल डेटा इज रिप्रेजेंट इन टर्म ऑफ टपल्स। रिलेशनल मॉडल में डेटा को हम किसके जरिए रिप्रेजेंट करते हैं? टपल्स के जरिए, जिसे हम रोज बोलते हैं। ठीक है, आरडीबीएमएस इज यूज टू मैनेज रिलेशनल डेटाबेस। यानी कि आरडीबीएमएस का काम क्या है? रिलेशनल डेटाबेस को मैनेज करना। टेबल्स क्या होता है अब हम देखते हैं। रिलेशनल डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइज सेट ऑफ टेबल फ्रॉम विच डेटा कैन बी एक्सेस इजली। यानी कि ये सेट ऑफ टेबल में होता है जिसे हम इजली एक्सेस कर सकते हैं। डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ टेबल्स कंसेप्चुअली। इसका बोलने का मतलब है कि हमें दिखा रहा है कि वो टेबल में है, वो अंदर में वो फाइल में रखा हुआ फिजिकली तौर पे। ये तो हमें हमें पता ही है कि किसी भी रिकॉर्ड को हम देखते हैं तो हमारे सिस्टम में भी वो फाइल में ही स्टोर रहता है, लेकिन वो हमें कंसेप्चुअली, लॉजिकली बता रहा है कि ये टेबल्स के फॉर्म में है। ठीक है, डेटाबेस जो हमारा आरडीबीएमएस मॉडल है वो टेबल के फॉर्म में डेटा को क्या कर रहा है? स्टोर कर रहा है। जब हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हमें मेनू दिखाई देता है। तो मेनू में नॉन वेज और वेज का अलग कॉलम होता है, बट वो मेनू के बुक में होता है। बट अगर हम अंदर में अगर रेस्टोरेंट में देखें तो हमें ऐसा लग रहा है, कंसेप्चुअली, लॉजिकली लग रहा है कि अलग अलग सेक्टर में बना हुआ होगा, लेकिन क्या पता अंदर में सारे नॉन वेज और वेज और जितने भी राइस के या फिर जितने भी राइस के, अलग अलग राइस के बिरयानी वगैरह, वेजिटेरियन बिरयानी, चिकन बिरयानी, सबके अलग अलग सेक्टर बने हुए होंगे। क्या पता वो सब एक ही सेक्टर में मिलके बन रहे हैं, क्या है वो सब हमें नहीं पता। हम बस लॉजिकली अपना ये लगा लेते हैं, कंसेप्चुअली क्रिएट कर लेते हैं। उसी तरह से डेटाबेस भी टेबल के फॉर्म में है, ये हम कंसेप्चुअली सोचते हैं, बट वो फाइल के ही फॉर्म में होता है फिजिकली तौर पे। A table is a collection of data element organized in term of rows and column. टेबल क्या है? कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट्स है जो कि रोज एंड कॉलम में ऑर्गेनाइज होता है। ठीक है, रिकॉर्ड्स क्या होता है? अ सिंगल एंट्री इन अ टेबल इज कॉल्ड रिकॉर्ड और रोज। यानी कि टेबल में जो सिंगल एंट्री होता है उसे हम रिकॉर्ड कहते हैं। भी हम टेबल में देखेंगे करके। रिकॉर्ड इन अ टेबल रिप्रेजेंट सेट ऑफ रिलेटेड डेटा। यानी कि रिकॉर्ड इन अ टेबल रिप्रेजेंट सेट ऑफ रिलेटेड डेटा का मतलब कि एक जो डेटा है रिकॉर्ड में वो दूसरे डेटा से रिलेट होगा। ठीक है, फील्ड्स बोलने का मतलब है टेबल कंसिस्ट ऑफ सेवरल रिकॉर्ड। इच रिकॉर्ड कैन बी ब्रोकन इनटू सेवरल स्मॉलर एंटिटीज नोन एज फील्ड। अ कॉलम इज अ सेट ऑफ वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप। ये हम देखते हैं अभी। जैसे कि ये हमारा एम्प्लॉय रिकॉर्ड का एक टेबल है, ठीक है, जिसमें सीरियल नंबर है, नेम है, एज है, कॉन्टैक्ट, एड्रेस है, ये सारा। उसमें कुछ डेटा है, सीरियल नंबर 1 2 3। जैसे आप डेटा को इंक्रीज करेगा वो टेबल अपने आप ग्रोथ होगा। ठीक है, अंकित, नेम अनमोल, अमन, इसका एज है, कॉन्टैक्ट नंबर, कुछ एड्रेस।
कुछ और भी आप फील्ड जोड़ सकते हैं इसमें, ठीक है। तो हम देखते हैं बारी बारी से। ये तो हमारा टेबल हो गया, या डीबीएमएस में टेबल है ये, जिसमें रोज एंड कॉलम में ये है कलेक्शन ऑफ डेटा, टर्म ऑफ रो एंड कॉलम। सबसे पहले हम रिकॉर्ड का बात करते हैं। तो सिंगल एंट्री इन अ टेबल इज कॉल्ड रिकॉर्ड और रो, यानी कि एक एंट्री, यानी कि ये जो है सीरियल नंबर अमित, सीरियल नंबर 1 अंकित 34, कॉन्टैक्ट नंबर इसका एड्रेस, ये सारा एक रिकॉर्ड है, ठीक है, जिसको हम रो भी बोल रहे हैं। रिकॉर्ड इन अ टेबल रिप्रेजेंट सेट ऑफ रिलेटेड डेटा। रिलेटेड डेटा बोलने का मतलब अगर ये 34 एज है तो ये किसका 34 एज है, ये अंकित का है, ठीक है। अगर हम फील्ड्स की बात करें, आ टेबल कंसिस्ट ऑफ सेवरल रिकॉर्ड रो, इच रिकॉर्ड कैन बी ब्रोकन टू सेवरल स्मॉल एंटिटीज नॉन एज फील्ड। तो फील्ड्स की बात करें तो सीरियल नंबर, नेम, एज, कॉन्टैक्ट, एड्रेस, ये सब हमारे क्या है, फील्ड्स है, ठीक है। कॉलम इज अ सेट ऑफ वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप, यानी कि ये एक टाइप की वैल्यू को क्या करता है, स्टोर करता है। जैसे कि 1 2 3 सीरियल नंबर, ये हमारा कॉलम है। अंकित, अनमोल, अमन, ये हमारा कॉलम है। तो आई होप आपको आरडीबीएमएस का कंसेप्ट समझ में आया होगा कुछ कुछ। तो किसी भी तरह का डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।